हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 6th चैप्टर स्टार्ट किया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी फंक्शन कौन से होंगे? इफ एनी फंक्शन वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट दैट लिमिट। अगर ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन हमारा क्या है? कंटिन्यूअस। तो कल कुछ एग्जांपल ऐसे ही किए थे जिसमें हमने प्रूव करना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। अगर तीनों वैल्यू क्या आती हैं? इक्वल। और जो कॉमन था दोनों के लिए लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और f(e). अगर ये इक्वल है या फिर ये कंडीशन। ये कब है? जब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के दोनों फंक्शन सेम यूज हो रहा है। जब ये लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू ये कब निकलेगी? जब लेफ्ट के लिए अलग फंक्शन डिफाइन होगा, राइट के लिए अलग। अगर इक्वल है तो फंक्शन क्या हमारे पास? कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो कल ये क्वेश्चन किए थे हमने। आज कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन होगा और वहां पर किसी न किसी स्केलर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो कंडीशन हमारी ये यूज होगी वहां पर। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन क्या हमारे पास से जैसे फंक्शन है डिफाइन हमारे पास से कि f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन डिफाइन है √5x + 2 माइनस √4x + 4 डिवाइड में क्या है? x - 2 व्हेन x नॉट इक्वल टू 2 and value of k when x equal to 2। at x equal to 2 जो f(x) है वो क्या डिफाइन है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंटिन्यूअस है तो ये क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) इक्वल टू क्या होगा? f2। ये वैल्यू क्या होंगी? इक्वल। तो at x इक्वल टू 2 f2 किसकी इक्वल होगा? जब when x की वैल्यू 2 की इक्वल है तो फंक्शन किसकी इक्वल हमारे पास? k के। और इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एक तो वैल्यू हमारे पास निकलेगी। अब लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 √5x + 2 माइनस √4x + 4 डिवाइड x - 2। अगर मैं यहाँ पर क्या करूं? डायरेक्ट एज इट इज वैल्यू 2 पुट करेंगे। 5 × 2 10 + 2 12 √12 माइनस में 4 × 2 8 + 4 12 √12 माइनस √12 0 2 - 2 0। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0/0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो इसको हमने किसी न किसी अदर मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। अब रूट है, रूट तो हम क्या कर लेंगे? रेशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर का रेशनलाइज द न्यूमरेटर क्या आ जाएगा? √5x + 2 साइन चेंज और √4x + 4 मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी। 5x + 2 + √4x + 4। ठीक है, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? a - b × a + b, a² - b²। स्क्वायर से रूट क्या आ जाएंगे? कैंसिल। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 5x + 2 माइनस 4x + 4 और माइनस है तो 4x नेगेटिव और 4 भी नेगेटिव। डिवाइड में क्या है यहाँ पर? x - 2 इंटू √5x + 2 + 4x + 4। क्लियर? अब यहाँ पर नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 2। यहाँ पर क्या बचा? 5x - 4x x और 2 - 4 -2। तो न्यूमरेटर में तो आ गया हमारे पास x - 2 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है? x - 2 इंटू √5x + 2 + √4x + 4। x - 2 से x - 2 यहाँ पर क्या हो गया? कैंसिल। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दो। x की जगह 1/, यहाँ पर क्या आ गया? √12 + √12 इज इक्वल टू 1/2 √12।
अब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। एट एक्स इक्वल टू एफ एक्स कंटिन्यूअस, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स इक्वल टू एफ टू, वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 √2 और एफ टू क्या था हमारे पास के, तो के इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1/2 √2। ठीक है, इस तरह में क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं। फिर क्वेश्चन हमारे पास गिवन एफ एक्स 1 - 4x/4 cos 4x by 8x square and k is equal k। ये k x इक्वल टू 0 और ये x नॉट इक्वल टू 0। अब 0 के ऊपर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, तो वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, k की। तो एट x इक्वल टू 0 क्या आ गया, k। ठीक है, अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है 1 - cos 4x by 8x square इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर फॉर्मूला सोल्व करें ट्रिग्नोमेट्री वाला, 1 - cos तो क्या होगा 2 sin स्क्वायर एंड एंगल का हाफ डिवाइड में क्या हो गया 8x स्क्वायर, 2 से 8 4 पर कैंसिल, यहाँ पर क्या हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर 2x बाई 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 2x होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो क्या आ गया sin 2x बाई 2x होल का स्क्वायर और लिमिट को साथ में अंदर ले जाएंगे तो क्या हो गया स्क्वायर। अब जो एंगल साइन का है वही वैल्यू डिवाइड में है, बट लिमिट क्या है x से, लिमिट क्या चाहिए 2x है। अब x 0 को टेंस करेगी तो 2x भी तो किसको टेंस करेगा 0 को, क्योंकि तो बोथ साइड लिमिट में मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, 2 × x 2x 0 × 2 0 ही, तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास ये 1 और उसका क्या स्क्वायर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन नेक्स्ट k की वैल्यू हमारे पास इक्वल रख देंगे, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्लियर, क्योंकि फंक्शन क्या था हमारे पास कंटिन्यूअस गिवन था, तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट लिमिट क्या होगी इक्वल। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है, जब एक लिमिट वाला इक्वेशन बनेगी और हमारे पास से जैसे 6 है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का 6.2 का इस यहाँ पर भी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, दो स्केलर हमारे पास, दोनों की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन क्या डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 ए एक्स प्लस बी और 3x - 2, एक्स प्लस 2 ए एक्स प्लस बी 3x - 2 when x less than equal to 2, x less than equal to 2, x greater than 2, less than 5 and x greater than equal to 5। अब देखो जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है यहाँ पर टर्निंग पॉइंट किसके ऊपर है 2 के ऊपर और 5 के ऊपर, और जो फंक्शन है वो सभी वैल्यू के ऊपर क्या है कंटीन्यूअस। ये डिफाइंड द वैल्यू ऑफ डिफाइंड इज कंटीन्यूअस, तो कोई भी रियल नंबर है सभी के ऊपर फंक्शन ये है कंटीन्यूअस, तो वैल्यू निकालनी हमने a और b की। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट एक वैल्यू से नहीं निकलेगी, अब यहाँ पर दो वैल्यू डिफाइंड है 2 एंड 5, दोनों के ऊपर कंटीन्यूअस प्रूव करो तो इक्वेशन आएगी, इक्वल रखे किसकी वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास a एंड b। स्टार्टिंग में चेक करेंगे हम किसके ऊपर 2 के ऊपर, तो एट x इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 की इक्वल तो फंक्शन किसके ऊपर डिफाइंड है x प्लस 2, तो f2 क्या हो जाएगा यहाँ पर f2 इज इक्वल टू x की जगह 2 पुट करूंगा 2 + 2 क्या आ जाएगा 4। क्लियर, ऐसे सोल्व करना, हम कैसे सोल्व करेंगे एट x इक्वल टू 2, fx क्या है हमारे पास x प्लस 2 एंड f2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 + 2 4। ठीक है, अब कौन सी लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि 2 से लेस देन के लिए अलग फंक्शन है, 2 से ग्रेटर देन के लिए अलग फंक्शन है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और 2 नेगेटिव लिए फंक्शन क्या हमारे पास x प्लस 2, तो 2 नेगेटिव चीज पुट नहीं करेंगे तो जब भी लेफ्ट लिमिट में राइट लिमिट में आ रहा है फंक्शन होगा चेंज लिमिट
तो लिमिट 2 आएगी तो चेंज करेंगे तो x की जगह क्या पुट करेंगे, लिमिट क्या है 2, तो 2 माइनस एच, वेयर h टेंड्स टू 0। अब लिमिट चेंज होगी हमारी किसमें, h में, h किसको टेंड कर रहा है 0 को, और फंक्शन x की जगह क्या पुट हो जाएगा 2 माइनस एच, x की जगह 2 माइनस एच पुट कर दिया तो ये क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस एच। अब लिमिट पुट कर देंगे 4 माइनस 0, वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू 2, पॉजिटिव डिफरेंस ये है लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट में नेगेटिव के लिए होगा, राइट में पॉजिटिव के लिए होगा। 2 पॉजिटिव मींस 2 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन क्या डिफाइन हमारा ax प्लस b। अब सेम इज दिस पुट x इक्वल टू 2 पॉजिटिव 2 प्लस h और h टेंड्स टू 0, तो लिमिट होगी किसमें चेंज h में, h किसको टेंड करेगा 0 को। अब x की जगह क्या पुट कर देंगे 2 प्लस h, साथ में a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2a प्लस h और प्लस b, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट क्या आ गई हमारे पास 2a प्लस b। अब फंक्शन fx के ऊपर 2 के ऊपर भी क्या है कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, सो क्या आ गया 2a प्लस b इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 4 के, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। अब ये तो ओनली एक इक्वेशन आई हमारे पास, कब जब हमने 2 के ऊपर चेक किया, तो यहाँ पर एक इक्वेशन होनी चाहिए, तो हमारे पास वैल्यू भी 5 भी तो है, तो एट x इक्वल टू 5 fx क्या डिफाइन होगा हमारे पास 5 के इक्वल तो ग्रेटर देन होगा इक्वल टू, ये फंक्शन डिफाइन है क्या 3x माइनस 2, तो f5 क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 15 माइनस 2 क्या आ गया 13। यहाँ पे भी क्या निकालेंगे लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू, अब किसके लिए चेक करें 5 के लिए, तो 5 लेफ्ट में नेगेटिव, नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या डिफाइन होगा हमारे पास ax प्लस b। अब लिमिट चेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस h, वेयर h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, लिमिट चेंज होगी हमारे पास h टेंड्स टू 0 5a माइनस ax प्लस b। अब वैल्यू पुट करेंगे 5a कांस्टेंट है, इसकी जगह 0 पुट करेंगे 0 टू समथिंग 0 प्लस b, लेफ्ट लिमिट ये आ गई। अब यहाँ पर राइट लिमिट निकालेंगे तो राइट लिमिट भी क्या आ जाएगी 13, क्योंकि राइट लिमिट के लिए फंक्शन यूज होगा हमारे पास 5 में ये, तो 5 प्लस h 15 प्लस 3h माइनस 2 13 प्लस 3h हो गया, h की वैल्यू 0, 3h क्या हो जाएगा 0 13 आ गया वो भी, तो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, ऑल्सो 5 के ऊपर फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास 5a प्लस b इक्वल टू 13, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास सेकंड, ये कौन सी थी फर्स्ट, फर्स्ट क्या थी 2a प्लस b इक्वल टू 4, तो यहां से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा b से b कैंसल, 3a इक्वल टू 13 माइनस 4 9, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास a की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करने के बाद -2। क्लियर, तो ऐसे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है तो वैल्यू निकालनी है तो इस तरह निकलेंगे। यहाँ पर अगर कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं है कि लिमिट किसके ऊपर चेक करने की, जो भी लिमिट के ऊपर यहाँ पर बन रही है उन्हीं के ऊपर चेक कर देंगे। ऐसे एक एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा इससे क्या होगा डिफरेंस, वो भी किसमें लिमिट में। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 7.6.2 का fx इक्वल टू फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, फिर 3x प्लस 2 और फिर 2ax प्लस 5b, 2ax प्लस 5b। ये कब होगा x स्क्वायर प्लस ax प्लस b व्हेन
x greater than equal to 0 and less than 2, x greater than equal to 2 and less than equal to 4, and x greater than 4 less than equal to 8. ठीक है, ये लिमिट गिवन है। इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन, जो f है कंटिन्यूअस है ऑन इंटरवल 0 to 8 क्लोज इंटरवल, इस इंटरवल के ऊपर कोई भी वैल्यू के ऊपर चेक कर लो तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। देन हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्लियर। अब यहाँ पर लिमिट देखो, लास्ट केस में सिर्फ दो ही लिमिट थी, 2 एंड 5 दोनों के ऊपर निकालनी थी। अब यहाँ पर कुछ तो कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ पर 4 लिमिट होगी, 0 2 4 एंड 8, ये सभी के ऊपर निकलेगी नहीं, यहाँ पर भी सिर्फ दो लिमिट के ऊपर निकलेगी। देखो अलग अलग फंक्शन के लिए कॉमन लिमिट किस किस में, इन दो फंक्शन में कॉमन लिमिट है 2, तो 2 के ऊपर निकाल लेंगे। इन दो फंक्शन में कॉमन लिमिट क्या है, 4, इन 4 के ऊपर निकाल लेंगे। 0 के ऊपर 8 के ऊपर निकालने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो किस किस के ऊपर निकालेंगे, दो के ऊपर, 2 एंड 4। तो पहले एट x इक्वल टू 2, एफ एक्स क्या डिफाइन हमारे पास है, 2 के इक्वल तो 3x प्लस 2, तो f2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट 2 के लिए चेक कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव वाला फंक्शन कौन सा होगा, 2 से लेस देन के लिए फंक्शन ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अब पहले लिमिट चेंज करेंगे, x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, वेयर h टेंड्स टू 0। अब लिमिट होगी हमारी चेंज x से किसमें, h में, और x किसको टेंड करेगा, 0 को, और x की क्या वैल्यू पुट करनी है हमने, 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस a माइनस a इंटू 2 माइनस एच प्लस b, ये फंक्शन बनेगा। अब या तो फिर इसको सोल्व कर लो, स्क्वायर सोल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करें हम तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 0 2, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 0 2, 2 इंटू a 2a प्लस b। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है 4 प्लस 2a प्लस b। अब देखो कंटिन्यूअस फंक्शन, वैल्यू के ऊपर तो अलग वैल्यू y और लेफ्ट लिमिट अलग आई, तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट में ये फंक्शन यूज होगा 3x प्लस 2, क्यों 2 से ग्रेटर देन के लिए, तो वैल्यू क्या ही आएगी हमारे पास, राइट हैंड लिमिट की 8 ही आएगी। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल रखेंगे 4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 8। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन मान लिया हमने क्या, फर्स्ट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट यहाँ पर निकालेंगे। अब किसके लिए निकालेंगे, 4 के लिए। एट x इक्वल टू 4, एफ एक्स क्या डिफाइन है, 3x प्लस 2 ही है, तो f4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 2 14, f4 होगा 14। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में 4 के लेस देन के लिए फंक्शन 3x प्लस 2 ही डिफाइन है, तो ये किसके इक्वल ही आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव एफ एक्स क्या ही आएगा, ये भी 14, क्योंकि कांस्टेंट है सिर्फ ओनली x है तो वैल्यू पुट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कौन सी निकाल लें, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव, एफ एक्स क्या हमारे पास है 2ax प्लस 5b। लिमिट चेंज होगी तो x इज इक्वल टू 4 प्लस एच पुट करेंगे, और h किसको टेंड करेगा, 0 को, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2a इंटू 4 प्लस h प्लस 5b। अब x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, 4 प्लस 0 4 इंटू 2a 8a प्लस 5b। अब 4 के ऊपर की फंक्शन क्या है, डिफाइन है, सो f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 4, सो 8a प्लस 5b इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 14 के। ये क्वेश्चन अभी हमारी कौन सी, सेकेंड। ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट, दोनों को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a 4b
और 16, उसमें से माइनस करेंगे तो एक ही टर्म कैंसिल, 5b माइनस 4b b, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर -2, b इज इक्वल टू क्या आ गया -2, यहाँ पर -10, राइट साइड में पॉजिटिव 24, a की वैल्यू क्या आ गई 3। क्लियर। तो ये था हमारे पास, अगर फंक्शन हमारे पास क्या डिफाइन हो तो, और किसी कंटीन्यूअस गिवन हो और वैल्यू निकाली हमने किसी स्केलर की, कुछ क्वेश्चन हमने एजुकेशन किया जिसमें एक स्केलर की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर दो, जिसमें भी 2 की वैल्यू निकालनी होगी वहाँ पर 2 अलग लिमिट गिवन मिलेंगी, और दोनों के ऊपर हमने कंटीन्यूअस प्रूव करके चेक करके वैल्यू इक्वेशन बनेगी हमारी, सोल्व करके फिर निकलेंगे। क्लियर। तो कंटिन्यूटी का हमारे पास कंप्लीट, और कल करेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी। क्लियर। ये जो 6th चैप्टर एलिमेंट का मेंस एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज ये कल कंप्लीट हो जाएगी, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।